दोस्तों नमस्ते। सूफी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है सबसे बेशकीमती संपत्ति। विशाल और दीप्ति अपने पिता के पृथक घर गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने संपत्ति बेचने की योजना बनाई। उनकी अंतिम यात्रा को 2 साल हो चुके थे। उनके परिवार के लिए पिछले 2 साल कुछ और नहीं बल्कि दर्दनाक थे। 2 महीने पहले कैंसर ने उनके पिता को छीन लिया। उन लोगों के लिए उनके 2 महीने पहले कैंसर से उनके पिता को छीन लिया गया। उन दोनों के लिए उनके पिता हमेशा उनके सहारा रहे। उनकी जीवन रेखा उनके बिना वे अधूरे थे। उनकी माँ का निधन तब हुआ था जब वे छोटे थे। तब से उन्होंने एक माँ, एक पिता और एक दोस्त के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस जगह पर अपने पिता के साथ बिताए यादगार पलों को याद करते हुए उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। लगभग हर गर्मी की छुट्टी में उनके पिता अपने पितक घर जाते और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ समय बिताते। अब जब वह चला गया था तो वह अपने साथ हंसी मजाक और मौज मस्ती के दिन भी ले गए थे। उनके बिना वे इस जगह पर अधूरे महसूस कर रहे थे। वह हमेशा से उनके घर और सुरक्षित ठिकाना था। दीप्ति और विशाल ने सभी अलमारियां और दरवाजे चेक किए। अपने सभी सामानों को उन चीज़ों में बांट दिया उन्हें वास्तवता की ज़रूरत थी। उन्होंने निपटाया था कि जो गरीबों को दी जा सके। उनकी पुरानी लकड़ी की फर्नीचर पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और उन्होंने आपसी सहमत से उसे कबाड़ के भाव में बेचने का फैसला किया। एक अलमारी चेक करते समय विशाल की नज़र एक बड़े पुराने टैंक पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी बहन को आवाज़ लगाई, अरे दीप्ति, क्या तुम्हें यह टैंक याद है? दीप्ति ने उसे ध्यान से देखा और अपना सिर हिलाया। बेशक मुझे पता है, पिताजी की सबसे बेशकीमती संपत्ति। मुझे आश्चर्य है कि इसमें क्या है और उसने हमें कुछ नहीं बताया और उनके अंदर क्या रखा है। अतीत में कई मौके पर उन्होंने अपने पिता से पूछा था कि उन्होंने अपने पुराने टैंक में क्या रखा है। उन जवाब हमेशा एक ही होता था। वह गर्मी जोशी से मुस्कुराए और अपने दोस्तों दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए एक ऊर्जावर्धन और एक क्षैतिज टी का संकेत देते हुए उन्हें चिल्लाकर बताया, यह एक शीर्षक रहस्य है। चाहे उन्होंने उसे कितना भी मना लिया हो और उस पर दबाव डाला हो, उसने कभी भी राज नहीं खोला। जब वे बच्चे थे तब से ही टैंक में क्या था यह उनके लिए हमेशा एक रहस्य रहा था। जैसे जैसे वे बड़े हुए उन्होंने टैंक में एक मजाक समझा और उन्हें पूछना बंद कर दिया क्योंकि वह कभी भी उचित उत्तर नहीं था। दीप्ति ने अपने पिता का व्यवहार याद आया और वह मुस्कुराई। कौन जानता है, पिताजी अपने मृत्यु तक एक अच्छे संचालक बने रहे। कई वर्षों के रहस्य के बाद उन्होंने ताला तोड़ा और उसे खोला। उससे पहले कि वे वास्तव में देख पाते कि अंदर क्या था, उसमें से एक पीला लिफाफा गिर गया जिसमें से उनके पिता की लिखावट में लिखा था। एक पत्र था। पत्र में लिखा था, मेरी 2 छोटी आँखों को चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, तुम्हारे दांत बच्चे हो या ना हो, तुम हमेशा मेरे लिए बच्चे ही रहोगे। इतने सालों में तक मैंने जो सस्पेंस बना के रखा है वह तुम्हें अंदर से मार रहा होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बदला लेता और विद्रोह करता। तुम हमेशा अच्छे बच्चे रहे हो, अपनी माँ की तरह। मेरा विश्वास करो, अगर तुम दोनों नहीं होते तो मैं सालों पहले ही मर चुका होता। मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने डिप्रेशन से पीड़ित थे। वह एकमात्र महिला थी जिसे मैंने कभी प्यार किया था और वह एकमात्र महिला थी जिसे मैं आज भी प्यार करता हूँ। मैं अकेला था और दुनिया में मुझे त्याग दिया था। तुमने न केवल मेरी दुनिया को जीने लायक बनाया बल्कि तुमने इसे अपने प्यार, अपनी मासूमियत और अपनी खूबसूरती उपस्थिति भर दी। मैंने तुम्हें साथ और तुम्हारे लिए जीना शुरू किया। मैं वास्तव में तुम दोनों के क्षीण हूँ कि तुमने मेरे पूरे दिनों में मेरा बहुत ख्याल रखा है। तुमने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि मेरी पत्नी अब नहीं रही या मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जीवित रहूँगा। एक दिन मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब
भी तुम मुझे याद करोगे, मैं हमेशा तुम्हारे भीतर तुम्हारा हिस्सा रहूँगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी माँ हमेशा हमारे साथ रही है। मैं हमेशा से एक साधारण इंसान रहा हूँ जिसकी ज़रूरतें भी साधारण है। मेरे पास कोई खजाना नहीं है, जैसे कि दीप्ति ने कभी सोचा ही नहीं, कोई सोना नहीं, जैसे कि विशाल के एक बार मांगा था। मेरी ज़िंदगी में कुछ सबसे अच्छी और सबसे बुरी यादें या टैंक की सक्रियता है। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता है, मैं इस टैंक को खोलता और पल में मेरे सपने घूमने लगते। वो मेरे लिए खास है, लेकिन शायद आपके लिए खास ना हो, इसलिए मैंने कभी आपको इसके बारे में बताया नहीं। हो सकता है कि मैं आपसे मुझे गंभीरता से लिया हो या ना हो। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो यही एकमात्र चीज़ है जिसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और आप भी। हालांकि यह विचार मेरे दिमाग में एक से अधिक बार आया था। जब तक तुम यह पत्र पढ़ोगे और इस टैंक को खोलोगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ हो सकता हूँ या नहीं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी यादों में ज़िंदा रहूँगा, क्योंकि हम तीनों ने कई खूबसूरत यादें बनाई हैं। मैं तुम्हारे आने वाले जीवन में तुम्हारे द्वारा लिए जाने वाले सभी फैसलों को मैं ज़िंदा रहूँगा, अच्छे और बुरे। हालांकि मेरी एक यह विनती है कि मेरी गलतियों को ना दोहराएं, कुछ नई गलतियां करें और उनसे सीखें। हो सकता है कि मैं तुमसे कुछ सीख सकूं। जब मैं और तुम्हारी माँ स्वर्ग में तुम दोनों को नजर आएंगे। अविभाज्य बनो और एक दूसरे से प्यार करो और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ दो। शायद अब से कुछ दिन बाद सिर्फ तुम दोनों ही रहोगे। खुद का सबसे अच्छा संस्कार बनकर और हमेशा खुश रहना, हमें जिंदा रखो। अच्छा होगा। आपके पिता। विशाल और दीप्ति ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते, हालांकि उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे, जैसे कि उनके पिता चाहते थे। जब उन्होंने टैंक के सामने निकला तो दोनों भाई बहन अपनी आंखों के सामने खुले रहस्य को देखकर खुश हो गए। वे न केवल चौंक गए बल्कि हंस भी रहे थे। कुछ सामान इस प्रकार थे। उनकी शादी की तस्वीरें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ बचपन की कुछ श्वेत श्याम तस्वीर, दीप्ति की पहली बारहवीं गुड़िया, विशाल की पसंदीदा गेंद, उनकी माँ की मेडिकल रिपोर्ट, उनकी पसंदीदा साड़ी, उनकी स्टम्प बुक, एक पुराना वॉकमैन, साथ में गज़लों की, शास्त्रीय भारतीय संगीत की कैसेट, उनकी लिखी कविता की एक पुरानी किताब है, उनके कॉलेज के दिनों की, उनकी माँ की कुछ स्पष्ट तस्वीरें। विशाल को कुछ मेडल भी मिला, और जब उनकी तीन टांगे वाली दौड़ जीती, दीप्ति भी उनकी लैंडस्केप पेंटिंग, वह भी सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार उन्होंने अपने पूर्व संगठनों में एक से मिला था। जब तक उन्हें एक बात का एहसास हो चुका था, भले ही उनके पिता खाली हाथ दुनिया से चले गए, लेकिन वे वास्तव में खाली हाथ नहीं गए हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।